अमेंडमेंट बिल को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुल्क भर के साथ तेलंगाना में भी बिल को लेकर बवाल मचा है। इसी सिलसिले में सदर मुस्लिम तहरीक शब्बन मुश्ताक मलिक और हाफिज मुजफ्फर नक्शबंदी ने अपना रद्द-ए-अमल पेश किया है। उन्होंने कहा है कि बिल में अमेंडमेंट से नाइंसाफी होगी और लोगों का वक्फ करने का मकसद ज़ाया हो जाएगा। आगे उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को अल्लाह सुब्हान ताला की मिल्कियत बताया है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस वक्फ की पूरी समझिए कि 2024 अमेंडमेंट बिल को टोटली रिजेक्ट किया है और यह बिल रिजेक्ट होना चाहिए, चाहे वो जेपीसी में हो, चाहे पार्लियामेंट सुनने में कल ये आया कुछ इंटरनल सोर्सेस से कि अमित शाह साहब को जिम्मेदारी दी गई है कि वो बिल पार्लियामेंट में पास कराएं। यह बिल अगर पास होगा तो मुसलमान समझिए कि बहुत सड़कों पे निकल आएगा और मुसलमान इस पर शदीद एहतजाज करेगा, क्योंकि मसाजिद के मसले पर और अल्लाह की जायदादों के मसले पर मुसलमान कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमारा मुतालबा यही है कि गवर्नमेंट अगर नेक नियति के साथ अमल कर रही है कि हम अमेंडमेंट बिल हमदर्दी के लिए लाएं, तो बगैर अमेंडमेंट बिल के जो खवानीन मौजूद हैं उसी को इस्तेमाल कर सकती है गवर्नमेंट चाहे तो। गवर्नमेंट अगर चाहे सो मोटो जो है एक्शन ले सकती है कि कहां पर वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियों का इस्तेसाल हुआ है। तो ये चीज़ों को करने के बजाय जो है नित नए किस्म से मुदाखलत के रास्ता जो है हमवार कर लेना, एक दरवाज़ा खोलना की शरीयत में मुदाखलत का, यह हिंदुस्तान का मुसलमान के लिए नाकाबिले कबूल है और नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसा काम गवर्नमेंट ना करे तो बेहतर है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। सहारनपुर के दरगाह अब्दुल्ला शाह ने एक मर्द के मुतवल्ली ने शिवसेना के अरकान के साथ मुजाहिरा किया है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग हैं जो सहारनपुर के वक्फ नंबर 4 दरगाह की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में दर्ज है। इस मौके पर अब्दुल खलीक अंसारी ने बताया कि दरगाह की दुकानें और प्रॉपर्टी पर शरपसंद अनासिर का कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। दरगाह का केयरटेकर सज्जादा नसीन हूँ। अब्दुल्ला शाह ने एक मर्द, वक्फ नंबर 4, गंगो शरीफ जिला सहारनपुर गाँव में। तो अभी कुछ दिन पहले 11/9 में आज एक कमेटी ले गया गुंडे बदमाश और अब चोला उड़ रखा है उन्होंने शिवसेना का, जहाँ वो दबाव बनाते हैं किसान यूनियन का